हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले करेंगे हम होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व और उसके बाद करेंगे डीपीपी स्टार्ट। ठीक है, चलिए तो अभी बॉक्सिंग करनी है तो अपने ग्लव्स डाल ली जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के साथ थोड़ी सी लड़ाई करनी है। चलो स्टार्ट किया जाए। एंड बाकी आई होप आप लोग शेयर कर रहे हो उसको, कैनवस क्लासेज ऐप को भी शेयर कर रहे हो और कैनवस क्लासेज चैनल के बारे में भी थोड़ा अपने दोस्तों जूनियर्स को बता रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दैट विल बी लॉट ऑफ हेल्प फॉर मी अगर आप सपोर्ट कर पाएँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि यहाँ पर आपको मोनो नाइट्रेशन करने को कहा गया। तो नाइट्रेशन कहाँ पे होगी, मतलब कौन सा बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है। हमारे पास 4 पोजीशन दी गई हैं। देखिए इस वाले बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, कार्बन है पहला। हाँ, उसके आगे फिर CO है, उसके आगे NH है। मतलब डायरेक्टली कार्बोनिल भी जुड़ा नहीं है, डायरेक्टली NH भी जुड़ा नहीं है। मतलब इस वाली बेंजीन रिंग को ना तो कोई खास एक्टिवेशन मिल रही है, ना कोई खास डीएक्टिवेशन मिल रही है। जबकि लेफ्ट वाला बेंजीन रिंग के साथ ये नाइट्रोजन दोनों जुड़े हुए हैं, जो रेजोनेंस के थ्रू उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये भाई साहब तो पूरा ही कर लेंगे क्योंकि इनका तो सिर्फ बेंजीन के साथ ही रेजोनेंस हो रहा है। पर नीचे वाला जो नाइट्रोजन है ये दो तरफ रेजोनेंस कर रहा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करेगा ना लेफ्ट वाली बेंजीन रिंग को। तो लेफ्ट वाला बेंजीन इज मोर एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो मतलब अटैक लेफ्ट वाले बेंजीन पे होगा। अब ये जो दो ग्रुप लगे हैं, एक ये और एक ये, इनमें से ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कौन सा है, ऊपर वाला, क्योंकि उसकी रेजोनेंस सिर्फ बेंजीन के साथ हो रही है। नीचे वाले की तो दोनों तरफ हो रही है, तो वो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। तो जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है वो डिसाइड करता है कि कहाँ पर नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इस ऑर्थो पे तो नहीं क्योंकि हिंड्रेंस आ जाएगी। दूसरा वाला ऑर्थो ऑक्यूपाइड है तो ऑब्वियसली पैरा पे, दैट इज 4th पोजीशन पे ही अटैक होना है। सिंपल क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट वाई ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। आप देखिए फिनोल एच CH Cl3 NaOH हीट किया, मतलब यहां पर आप रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, करवा रहे हैं पहले। तो रीमर टीमन में क्या होता है, फिनोल के अल्फा वाले पोजीशन पे, मतलब क्योंकि अल्फा से अटैक करता है, अल्फा का मतलब है ऑर्थो वाले से। ये वाला ऑर्थो तो हिंडर्ड है, ये वाला ऑर्थो और ये पैरा। तो मतलब एक बार यहाँ पर CHO आ सकता है और वैसे एक बार यहाँ पर CHO आ सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बीच में तो CHO नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो फिनोल के मतलब OH के ऑर्थो या पैरा पे, तो देखिए बीच में CHO नहीं आना है, ये आउट हो गया। फिनोल के मेटा पे CHO नहीं आना है, तो बी ऑप्शन आउट हो गई। फिनोल के हाँ ऑर्थो पे आ सकता है, और फिनोल के हाँ CHCl2 थोड़ी ना बनेगा यार। तो डन, इसी पे कंफर्म हो गया कि ऑर्थो या पैरा भी आ सकता था। यहाँ पर ऑर्थो पे दिया गया है और फिर आप ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो इस कंपाउंड में ये विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग है और ये स्ट्रांगली डोनेटिंग है। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगी। तो ये वाला ऑर्थो खाली है पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये वाला ऑक्यूपाइड है तो सिर्फ पैरा बचा, तो पैरा पे ब्रोमिनेशन हुई। तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, PHN2 पॉजिटिव Cl। देखिए जो आपका डायजोनियम के साथ कपलिंग होती है ना, वो पैरा पोजीशन पे होती है। तो एनिलिन में आप बोलोगे सर पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, तो कोई बात नहीं, फिर ऑर्थो पे करवा लो। ठीक है, तो एनिलिन के ऑर्थो पे लग जाएगा। पर देखो, पर ओरिजिनल कंपाउंड में CH3 और NH2 पैरा पे हैं, यहाँ पर CH3 और NH2 मेटा पे चले गए, तो ये थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखो CH3 और NH2 अगेन कैसे चले गए, मेटा पे चले गए, गलत हो गया काम। CH3 और NH2 अगल बगल में लगा दिया। हाँ, यहाँ पर CH3 और NH2 पैरा पे हैं और NH2 के ऑर्थो से कपलिंग हुई है। परफेक्ट, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन देख के ही समझ आ जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोल्ड रिएक्शन आ गया। फिनॉक्साइड को CO2 से हीट करते सैलिसाइलिक एसिड बनता है, ये फिर ये ओके। तो यहाँ पर आपका सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। ओके, फिर आप उसको H पॉजिटिव से ट्रीट कर रहे हो AC2O से। तो AC2O से ट्रीट करने का मतलब क्या है कि जो आपका ये सैलिसिलिक एसिड बन चुका है, इसकी आप फर्दर एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये O के ऊपर COCH3 ग्रुप लग जाएगा, मतलब O असाइलेशन होगी यहाँ पे। तो OCOCH3 दैट इज एस्पिरिन फॉर्मेशन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आई थिंक हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया था, अल्कोहल वाले में भी किया था ये। फिफ्थ, द फाइनल प्रोडक्ट इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखिए PBr3 से पहले क्या बन जाएगा, पहला आपका बन जाएगा यहाँ पे ब्रोमो अल्केन, और फिर MgBr बन जाएगा अगले स्टेप में। और MgBr में ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है आइसोप्रोपाइल,
ये अटैक करेगा इपॉक्साइड पे। अब क्योंकि सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है तो कहीं से भी अटैक कर सकता है, तो उसके बाद H2O करके क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3, इसने अटैक किया आगे CH2 पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ और आगे CH2OH, ठीक है। तो ये फिर CH2 CH2OH, सी ऑप्शन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ईच ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। देखिए एसिटोफिनोन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। दिस इज एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी, ये आ गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एंड मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3MgI। तो CH3MgI क्या करेगा, CH3 नेगेटिव जो होता है ना इसमें आपका, ये एज अ बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों काम करता है, पर अगर इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए तो पहले उसको निकालता है, न्यूक्लियोफाइल का काम बाद में करेगा। तो CH3 नेगेटिव यहाँ से H उठा के CH4 बनाएगा और यहाँ पे O के साथ क्या लगेगा, MgI, तो A ऑप्शन। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में, अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है चलो यहाँ अटैक करवाओ, वो सेकेंड टाइम होगा, फर्स्ट ये एज अ बेस काम करके इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HBr विद फिनोल। देखो फिनोल HBr के साथ क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, अल्कोहल में तो वो ब्रोमिनेशन कर देता है, पर ये जो OH है क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला, ये OH नहीं निकलने वाला। अगर आप इसको HBr से ट्रीट कर दोगे कुछ भी नहीं होने वाला, देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल, ठीक है। देन द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंस, तो क्या हो जाएगा भाई, फाइनल प्रोडक्ट PCl3 से कर लोगे आप तो पहले आपका बन जाएगा CH3 CH2 CO Cl, उसको बेंजीन से ट्रीट कर लोगे तो बेंजीन के ऊपर असाइलेशन हो जाएगी, CH3 CO CH2 CH3, फिर उसको आप वोल्फ किश्नर रिडक्शन कर रहे हो तो CO का बन जाएगा CH2, मतलब N प्रोपाइल ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे, तो N प्रोपाइल बेंजीन या प्रोपाइल बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 9, द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन द रिएक्शन OCH3 HBr। HCBr यहाँ पर क्या करेगा, पहले इस इपॉक्साइड को, सॉरी इस ईथर को प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट करने के बाद अब देखो स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बन नहीं सकता, तो ब्रोमाइड SN2 अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है। यहाँ पे OH प्लस CH3Br, ये बना आपका, एंड यस डन। चलिए अब DPP स्टार्ट करते हैं। तो DPP स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सबने टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिया है कैनवस क्लासेस को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं टू स्टे कनेक्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच साइक्लाइजेशन शुड अकर विद अ डिक्रीज इन पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी मिल रही है ना उसको अल्टीमेटली, तो कौन सी साइक्लाइजेशन है, ये पहले कॉन्जुगेटेड था तो पहले से स्टेबल है, पर ये भाई साहब तो एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल का मतलब एनर्जी उसकी बढ़ गई है ना, तो ये डिक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पर एनर्जी उल्टा इंक्रीज हो गई है। सेकंड में देखो, हाँ सेकंड में ये वाले भाई साहब कॉन्जुगेशन है पर एरोमेटिसिटी नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, ये एरोमेटिसिटी आ गई, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी आ गई, इसलिए जो आपकी एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। थर्ड में भी एरोमेटिक नहीं है, फोर्थ में अगेन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टॉल्यूइन व्हेन ट्रीटेड विद Br2 आयरन गिव्स पैरा ब्रोमोटॉल्यूइन, ठीक है। ब्रोमिनेशन टॉल्यूइन पे करवा रहे हो तो ये बोल रहा है कि ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं, पर इसने बोला कि ठीक है पैरा दे रहा है एज अ मेजर प्रोडक्ट बिकॉज CH3 ग्रुप इज, CH3 ग्रुप मैटर डायरेक्टिंग गलत, डीएक्टिवेट्स गलत, एक्टिवेट्स द रिंग बाय हाइपर कॉन्जुगेशन यस। क्वेश्चन नंबर 3, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल, देखिए PHMgBr प्लस CH3OH, अब फिर से वही बात आ गई, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H उठा के बेंजीन ही बना लेगा, ठीक है, प्लस MgBrOCH3, सिंपल, तो मिक्सचर बेंजीन एंड MgBrOCH3, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, अब देखो आपके पास है यहाँ पे इथाइल बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन पे आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब फ्री रेडिकल अटैक, तो फ्री रेडिकल अटैक कहाँ पे होता है, बेंजाइलिक पोजीशन पे, तो बेंजाइलिक क्लोरीनेशन होगी, ये ऑप्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, बेंजाइल क्लोराइड PHCH2Cl कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉल्यूइन। अच्छा, टॉल्यूइन से बनाना है इसको, तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, इसको फ्री रेडिकल अटैक करवाना है आपका, तो फ्री रेडिकल अटैक आपका किसके साथ होगा, अकेले क्लोरीन से हो जाएगा क्या, नहीं, NaOCl से नहीं, SOCl2 से नहीं,
SO2Cl2 से, हाँ SO2Cl2 से हो जाता है, बेंजाइलिक अटैक हो जाता है, ठीक है। अकेली क्लोरीन से नहीं होना था, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होना था। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच साइक्लाइजेशन शुड अकर विद इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज में तो मतलब ही हो गया ना कि अनस्टेबल हो रहा है, तो पहला वाला, पहले में एंटी एरोमेटिक बन रहा है, दूसरे में एरोमेटिक बन रहा है, तीसरे में एरोमेटिक बन रहा है, चौथे में भी एरोमेटिक बन रहा है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में तो डिक्रीज हो रही है एनर्जी, क्योंकि स्टेबल सिस्टम मिल रहा है हमें प्रोडक्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। पॉली सब्स्टिट्यूशन किसमें होती है? फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में। पहला वाला आपका क्या है? असाइलेशन, इसमें मल्टीपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका असाइल ग्रुप लग गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये बेंजीन रिंग को फर्दर रिएक्शन करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, एक्टिवेट नहीं करेगा। बट सेकेंड आपका है टॉल्यूइन, अभी एक्टिवेटेड रिंग है, तो एक्टिवेटेड के ऊपर एक और फिर से अटैक हो सकता है CH3Cl का, तो पॉली अल्काइलेशन बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। सी वाले में नाइट्रेशन है, विड्रॉइंग ग्रुप है, फर्दर रिएक्शन को मना कर देगा ये। SO3H अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फर्दर रिएक्शन नहीं होने देना चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। ब्रोमिनेशन करवाने, देखिए पहले लेफ्ट वाला जो रिंग है वो डीएक्टिवेटेड है, राइट वाला जो रिंग है वो एक्टिवेटेड है, क्योंकि लेफ्ट वाले के साथ CO ग्रुप लगा हुआ है विड्रॉइंग, राइट वाले के साथ वो डायरेक्टली नहीं लगा हुआ, तो राइट वाला जो रिंग है वो आपका एक्टिवेटेड है, तो उसके ऊपर अटैक होगा, और होगा भी कहाँ पे? ऑर्थो या पैरा पे, पर ऑर्थो पे हिंड्रेंस आ जाएगी तो पैरा पे होगा, तो ये आएगा आपका बी ऑप्शन। डन। देखा, चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका CH3CO पॉजिटिव। 10th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे ज़्यादा अच्छी H बॉन्डिंग एरर किस में हो रही है? किसी में भी नहीं हो रही। सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किस में है? अब देखो सीधी सी बात है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड कर रहा है। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट इसका है, 1 सबसे पीछे आएगा, तो 1 सबसे पीछे आएगा। डन, खत्म। बॉइलिंग पॉइंट पूछा हो यार, तो ऑब्वियस ही बात है, इसका वेट भी सबसे कम है, सरफेस एरिया भी सबसे कम है, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 मिथाइल है, इसमें 4 मिथाइल हैं, तो ओवरऑल लास्ट वाले का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा उसका। देन क्वेश्चन नंबर 11, इन विच केस इज द इंडिकेटेड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट अ कंट्रीब्यूटर टू द पाई एरोमेटिक सिस्टम। कौन सा पेयर जो है वो एरोमेटिक सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता, पिरिडीन में नहीं करता, क्योंकि ये जो 3 पाई बॉन्ड है ये खुद ही एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर ले रहे हैं, इस लोन पेयर की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर भी लोन पेयर काम का आ रहा है, यहाँ पर भी काम आ रहा है, और यहाँ पर एक लोन पेयर काम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, द कन्वर्जन कैन बी इफेक्टेड बाय। इसको इसमें करना है, ब्रोमिनेशन पैरा पे करनी है, तो कोई बात नहीं ना, ब्रोमिन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कर लो। डन। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूसेस बेंजीन विद CHCl3। ओके, CHCl3 फ्रिडल-क्राफ्ट है, तो AlCl3 हो गई होगा साथ में। अब लोग सर इसमें क्या बनेगा, हम तो CH3Cl हमने पढ़ा है, CHCl3 कैसे हो जाएगा? तो कुछ बात नहीं, CHCl3 में क्या हो जाएगा, देखो CHCl तो कोई बात नहीं, एक बेंजीन यहाँ लगाओ, इसका H, ये वाला HCl निकाल दो, एक बेंजीन यहाँ लगाओ, ये HCl निकाल दो, एक बेंजीन यहाँ लगाओ, ये HCl निकाल दो, तो कार्बन पे CH और 3 तरफ बेंजीन रिंग, तो CH 3 तरफ बेंजीन रिंग, ये आ जाएगा, मतलब 3 बेंजीन रिंग के साथ कर रहा है ये, क्योंकि जब आप CH3Cl लिखते हो ना, तो एक बेंजीन का एक H करके ये हम निकालते हैं और बस। पर अगर इसके बाद 3 क्लोरीन है तो ये 3 बेंजीन रिंग के साथ कंबाइन कर जाएगा, सिंपल, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन। अरे यार, बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं? देखो 2 ग्रुप, एक तो ऐसे लगे हो सकते हैं 1-2 पे, एक बार 1-3 पे लगे हो सकते हैं, एक बार 1-4 पे लगे हो सकते हैं, तो डाई सब्स्टिट्यूट में तो यही 3 ऑप्शन है, एक बार ऑर्थो में लगे हो, एक बार पैरा में लगे हो, और एक बार मेटा में लगे हुए हों, ठीक है, ये आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स प्रेडोमिनेंटली। तो टॉल्यूइन को अगर आप ट्रीट करते हैं क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, दैट इज सिंपल, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। बेंजॉइल बिल्कुल नहीं, बेंजाइल बिल्कुल नहीं, मेटाक्लोराइड नहीं, ऑर्थोन पैरा यस, ठीक है, ऑर्थो पैरा अटैक होगा। 16th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड। यार सल्फोनेशन करनी है, सल्फोनेशन में आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करना है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी कब अटैक करेगा? जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो, तो अकेला बेंजीन नहीं, टॉल्यूइन इज बेटर, नाइट्रोबेंजीन बकवास है, क्लोरोबेंजीन बकवास है, टॉल्यूइन में सबसे फास्ट होगा, क्योंकि टॉल्यूइन में एक एटलीस्ट डोनेटिंग ग्रुप लगा है, नाइट्रो में विड्रॉइंग है, क्लोरो में भी विड्रॉइंग है। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लोरीनेशन आप करवा रहे हैं तो आपका मोनोक्लोरीनेशन हो जाएगा, ठीक है, डन। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टर डी हाइड्रोब्रोमिनेशन। ओके, HBr निकालना है।
देखो HBr निकालना है, यहाँ से अगर HBr निकलता है तो कोई बड़ा खास टेबल नहीं बन रहा। यहाँ से अगर HBr निकलेगा तो एटलीस्ट ये कॉन्जुगेशन होगी, और यहाँ से निकलेगा तो एरोमेटिसिटी आ जाएगी, तो लास्ट वाले में तो सबसे फास्ट होगा। 19 व्हाट इज द चीफ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद 1 ब्यूटीन। देखिए बेंजीन को 1 ब्यूटीन विद H पॉजिटिव मतलब HF, तो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव पे यहाँ अटैक करके कौन सा कार्बोकेटाइन देगा, रीअरेंज करके ये 2 डिग्री। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बेंजीन पे जब अटैक करेगा तो इट विल बी यस, ये आ गया आपका, ठीक है। तो 2 फिनाइल ब्यूटेन, यस 2 फिनाइल ब्यूटेन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 द डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं हो पाती बेंजीन की, क्योंकि आयोडीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात तो है। रिजल्टिंग C6H5I, अगर मान लो आयोडीनेशन आप करवा ही रहे हो और ये आपका आयोडो बेंजीन बनेगा, प्लस आप बोल रहे हो कि HI बनता है, तो ये जो HI है ना एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको वापस को रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर लेगा, तो ये C6H5I इज रिड्यूस्ड टू C6H6 बाय HI। यस दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्सफिटिक। वर्ड्सफिटिक में क्या होता है, एक अल्काइल पार्ट होता है, एक अराइल पार्ट होता है, तो एक अराइल हो गया और एक आपका अल्काइल हो गया, दोनों चिपक जाएंगे, सही है। AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं होता, HCl में भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ए ऑप्शन। सोडियम की प्रेजेंस में एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड दोनों पे आपस में कपल कर जाते हैं। क्वेश्चन 22 टू बी एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी नॉन साइक्लिक नहीं, साइक्लिक यस, सिमेट्रिक नहीं, प्लेनर यस, हक्कल्स रूल 4n+2 पाई यस, सी ऑप्शन। ओके, हक्कल रूल पूछा था डायरेक्टली। क्वेश्चन 23 विच रिएजेंट और रिएजेंट वुड यू यूज टू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इथाइल बेंजीन दिया गया है हमारे पास और इसको कन्वर्ट करना है 2 and 4 क्लोरो 1 इथाइल बेंजीन, 1 पे इथाइल है और एक में 2 पे क्लोरो है और एक बार आपके 4 पे क्लोरो लगा। अरे यार ये तो बच्चों वाली चीज़ होगी ना, मतलब एक बार 2 पे क्लोरो लगा दिया, एक बार 4 पे क्लोरो और बाकी 1 पे इथाइल बेंजीन है ये, ठीक है। तो क्लोरीनेशन आप करवा रहे हो, तो क्लोरीन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बिल्कुल भी नहीं, FeCl3 येस एब्सोल्युटली। क्वेश्चन 24 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिगार्डिंग द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड इज करेक्ट। एसिडिटी पैरानाइट्रोबेंजोइक, बेंजोइक, एंथ्रानिलिक। देखो नाइट्रोबेंजोइक और बेंजोइक में ऑब्वियसली बात है, नाइट्रोबेंजोइक इज मोर बिकॉज उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रोबेंजोइक आगे आएगा, ठीक है, बेंजोइक से। तो एसिडिटी पूछा हुआ है एंड नाइट्रोबेंजोइक देन बेंजोइक देन पैरा एंथ्रानिलिक, तो ये भी आउट हो गया। I didn't get that. Could you try again? तभी मैं सोचूं कि मतलब ये क्या हो गया सडनली इतना सन्नाटा, ठीक है, बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 25 द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद, क्योंकि जब जब सीरी आवाज़ सुनती है ना, इसके पंखे बंद हो जाते हैं लैपटॉप के, सडनली पंखे रुक जाएंगे, तो सीरी को सुनना है ना, माइक तो सन्नाटे वाली फीलिंग, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, इसका पंखा ऐसा चल रहा है, मतलब गर्मी इसको ज़्यादा लग रही है, मुझे नहीं। तो द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद आइसोब्यूटीन, ओके, आइसोब्यूटीन आ गया आपका ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो कोई बात नहीं, आइसोब्यूटेन आपको कौन सा कार्बोकेटाइन बना के देगी, 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन आएगा, तो टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। ये आपको मैंने करवाया था ना कि एल्कीन को अगर आप एसिडिक मीडियम में रखोगे तो H पॉजिटिव गेन करके कार्बोकेटाइन बनाता है और वो कार्बोकेटाइन इजीली बेंजीन रिंग पे अटैक कर लेगा। आई नो आई एम टॉकिंग वेरी फास्ट, तो जल्दी जल्दी करना है ना, तो मतलब ठीक है, यू गाइस कैन स्लो डाउन, इसको 0.75x पे भी सुन सकते हो, पर काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि कई बार मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ तो सर थोड़ा सा फास्ट करो, हम 1.25 पे सुनते हैं, 1.5 पे सुनते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही 1.5 पे स्टार्ट कर देता हूँ। नंबर ऑफ बॉन्ड इन बेंजीन नहीं है यार, ये बच्चों वाला क्वेश्चन ना पूछो, 3 पाई बॉन्ड है, 12 पाई नहीं है, 6 पाई नहीं है, 12 सिग्मा है, 6 तो वो हो गए, 6 और हो गए, 12 सिग्मा हो गए, यस। तो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव विद एन इलेक्ट्रोफाइल, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, टॉल्यूइन की तो अच्छी होती है, 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तो ऑब्वियसली बात है यार रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि 2 विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिए उसमें जो उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग रिगार्डिंग द साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटायन आपका ये आ गया, जो कि भाई साहब हमारे एंटी एरोमेटिक हैं। दिस इज एरोमेटिक, नो इट इज़ नॉट एरोमेटिक, येस। ओबेस हक्कल रूल, हाँ हक्कल रूल तो ओबे करता है, पर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला करता है। अंडरगोज रिएक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन, नहीं।
इट इज़ नॉट एरोमेटिक। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया है, नॉट एरोमेटिक बोला कि नॉन एरोमेटिक बोला है, क्योंकि नॉट एरोमेटिक तो सही है क्योंकि एंटी है, पर ओबेस हक्कल रूल तो हाँ इट ऑल्सो ओबेस हक्कल रूल। हक्कल तो दो थे, 4n+2 पाई वाले एरोमेटिक और 4n पाई वाले एंटी है, तो मतलब बी और सी दोनों सही हो गए। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को फ्रेम तो गलत तरीके से कर दिया गया, यहाँ नॉट की जगह नॉन होना चाहिए था और फिर सी ऑप्शन आ जाता। पर या फिर ये सोच रहे हैं कि हक्कल रूल सिर्फ एरोमेटिक के लिए एप्लीकेबल होता है, वो भी गलत बात हो जाएगी अगर ये इस तरह का सोच के सी आंसर दे रहे हैं, है ना। हक्कल रूल आपका एंटी और एरोमेटिक दोनों को डिफाइन करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखिए सिमिट्री पे डिपेंड करता है, तो जाइलिन अगर आपको चाहिए तो पैराजाइलिन बेस्ट है। पैराजाइलिन में क्या है, दोनों मिथाइल आपके सिमिट्रिकली प्लेस्ड हैं, तो पैकिंग अच्छे से हो पाएगी, और पैकिंग अच्छे से होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एनिसोल इज द नेम कॉमनली असाइन टू। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 मतलब मिथॉक्सी बेंजीन। ओह टड़ा मतलब डन, ये तो मतलब प्रीवियस लेक्चर में कर सकता था, इसको मैं पूरा निपटा सकता, मुझे लगा डीपीपी थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है चलिए, तो आई होप आपको समझ आया, जल्दबाजी में ही सही पर आपको समझ आया, और आपके एरोमेटिक अब काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत वैरायटी है, उसके आगे कॉमन सेंस है। अब बेसिक्स अगर आपके सही हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है चलिए, तो पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड थैंक यू, बाय।